हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस जेनिफर दीपन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल डिवाइन रेस। तो चलिए मित्रों, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है कर्मों का फल। जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और गलत करने वाले लोग बिना किसी सजा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे क्षणों में मन दुखी और निराश हो जाता है, लेकिन सच यही है कि कर्मों का फल हर व्यक्ति को अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है या गलत रास्ता अपनाता है, वह कुछ समय के लिए भले ही सफल दिखे, पर अंत में उसे अपने कर्मों का दंड जरूर भुगतना पड़ता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चिंता छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहना ही सबसे बड़ी जीत है। कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। एक छोटे से गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक व्यापारी ईमानदार और मेहनती था, जबकि दूसरा चालाक और धोखेबाज। चालाक व्यापारी ग्राहकों को गलत सामान देकर अधिक लाभ कमाता था और कुछ ही समय में अमीर बन गया। लोग उसकी चकाचौंध देखकर प्रभावित होते थे, जबकि ईमानदार व्यापारी धीरे धीरे अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा था। समय बीतता गया और एक दिन चालाक व्यापारी की सच्चाई सबके सामने आ गई। उसके झूठ और धोखे का पर्दाफाश हुआ और लोगों ने उससे दूरी बना ली। दूसरी ओर ईमानदार व्यापारी पर लोगों का विश्वास बढ़ता गया। अंततः वही व्यापारी सम्मान और स्थायी सफलता प्राप्त कर सका। इस घटना ने पूरे गांव को सिखाया कि कर्मों का फल भले देर से मिले, लेकिन न्याय अवश्य होता है। धैर्य और विश्वास ही सच्ची ताकत है। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो मन में क्रोध और बदले की भावना आ सकती है, लेकिन धैर्य और विश्वास ही हमें सही दिशा में बनाए रखते हैं। ईमानदार व्यापारी ने कभी भी दूसरे व्यापारी से ईर्ष्या नहीं की और ना ही गलत रास्ता अपनाया। उसने अपने काम को पूजा समझकर निरंतर मेहनत की। यही उसका सबसे बड़ा बल था। यदि वह भी जल्द सफलता पाने के लिए गलत रास्ता चुन लेता तो शायद वह भी सम्मान खो देता। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है कि हमें परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चाई और धैर्य अंत में हमें वही दिलाते हैं जिसके हम वास्तव में हकदार होते हैं। दूसरों की गलती देखकर विचलित ना हो। कई बार हम देखते हैं कि गलत लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं और हमें लगता है कि ईमानदारी का कोई लाभ नहीं, लेकिन हमें दूसरों की स्थिति देखकर अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। हर व्यक्ति का हिसाब उसके कर्मों के अनुसार ही तय होता है। यदि हम दूसरों की नकल करेंगे तो हम भी उसी परिणाम के भागी बनेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और सही मार्ग पर डटे रहें। जब समय आता है तो प्रकृति स्वयं न्याय करती है। इसलिए चिंता छोड़ें, अच्छे कर्म करें और विश्वास रखें कि अंततः जीत सच्चाई की ही होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे भी ये कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी। तो अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।